Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, my very beautiful family. I hope you are doing wonderfully great. और मेरी दुआ है कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं इतने लंबे अरसे तक कहाँ गायब रही, क्यों मेरी और आपकी मुलाकात नहीं हो सकी और क्यों मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो जनाब, अभी मैं आपको मुख्तसर बताऊंगी, ऑल्दो कि मैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको पूरी डिटेल बताऊंगी ताकि आप सब लोग भी इस चीज़ से महफूज रह सकें जो मेरे साथ हुआ। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा, और मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, मेरे वाइटल्स भी सब ठीक थे, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं था ऐसा, ना मुझे डेंगू था, ना ही मुझे कोविड था। लेकिन इसके बावजूद मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी। मैंने तकरीबन 2 माह तक बहुत टफ टाइम देखा। मुझे नहीं पता मेरे घर में क्या हो रहा था, मेरे बच्चे कैसे थे, मेरे बच्चों को स्पेशली साइम को कौन खिलाता पिलाता था, कौन उसकी टेक केयर करता था, मुझे कोई होश नहीं थी, क्योंकि मुझे बस ऐसे होता था, हर वक्त बेहोशी सी तारी रहती थी मेरे ऊपर और मेरी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं थी। बिल्कुल मैं बेड रिडन हो गई थी। इवन मुझसे प्रॉपरली उठ के बैठा भी नहीं जाता था और चला भी नहीं जाता था कि मैं अपने वॉशरूम तक जाने के लिए भी मुझे बहुत टाइम लगता था, मैं सहारे से वॉशरूम तक जाती थी। और यही वजह थी कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी। इवन जो मुझे बहुत अजीज़, बहुत ही प्यारी मेरी बहन जो कि यूके में होती है, मैं उससे बात नहीं कर पाई 2 हफ्ते तक। तो वो फिर, क्योंकि मेरी बहन थी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो मुझे मिलने के लिए पाकिस्तान आ गई। तो आप सब भी वैसे तो उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि चले मैं उसका तारुफ आपसे करवाती हूँ अपनी वीडियो में, तो आप देखें कि वो कितनी दूर से मेरे लिए आई है। और मुझे इस बात का बहुत एहसास भी है और बहुत खुशी भी है कि मेरे लिए इतनी दूर से चल के वो आई है और मेरी आके उसने बहुत ज़्यादा टेक केयर की है, मेरा ख्याल रखा, मेरे पास रही। तो अल्लाह का शुक्र है, उसके आने से भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी तबीयत जो है वो जल्दी जल्दी से ठीक होना शुरू हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आप सबकी दुआएं हैं और मेरे अल्लाह का करम है कि मैं आज आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। तो अब मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ अपनी बहुत प्यारी, बल्कि दुनिया में जो चंद प्यारे मुझे लोग हैं वो उनमें से एक है। तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ, ऑल्दो आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी तो जनाब, ये है वो बहुत प्यारी सी पर्सनालिटी, मेरी बहन जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, सोबिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मुझे और बाजी को एक साथ देखकर बहुत से लोगों को, जिनको ये बात पहले नहीं मालूम थी कि हम दोनों सिस्टर्स हैं, ऑब्वियसली आज उन्हें भी पता चल जाएगा। बहुत से लोग मुझे पूछते थे मानिस किचन की वीडियोस देखकर कि क्या आप उनकी सिस्टर हैं, तो आज ऑब्वियसली उनको पता चल जाएगा कि हम दोनों वाकई सिस्टर्स हैं। जी तो आपने देखा कि ये मेरी बहन मेरी वजह से इतनी दूर से आई है मेरे पास, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं इसके लिए कि अल्लाह ताला इसको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। जी, मैं आप सबके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी कि सोबिया ने आके मुझे सरप्राइज़ दिया। मुझे नहीं पता था कि सोबिया आने वाली है, बस इसने जल्दी से प्लान किया, 2-3 दिन में ही इसने फाइनल किया और बस ये यहाँ आ गई। और इसने मुझे नहीं बताया हुआ था कि मैं आ रही हूँ, इसने मुझे सरप्राइज़ दिया। मैं सोई हुई थी जब ये सुबह सुबह पहुँची और इसने आके मुझे जगाया, तो मुझे लगा कि पता नहीं अल्लाह ताला ने मतलब जन्नत से कोई चीज़ ऐसी मतलब मेरे लिए भेजती है कि मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई और मैं अपने जज्बात के ऊपर
काबू ना रख सकी। मैंने देखा कि मतलब, और मैंने ड्यूरिंग सिकनेस इसको बहुत मिस किया, बहुत मिस किया मैंने, कि काश सोबिया मेरे पास होती, वो मेरे लिए ये करती, वो मेरे लिए वो करती। मैंने इसको बहुत मिस किया। और फिर जब अचानक से ये मेरे पास आ गई तो आप लोग यकीन करें, मुझे ऐसे ही लगा जैसे अल्लाह ताला ने जन्नत से कोई इनाम मेरे लिए भेज दिया हो, कि ये लो, ये तुम्हें बीमार करने के बाद जो सेहतमंदी होती है और उसके साथ जो इनाम मिला मुझे, वो सोबिया थी। मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मेरी बीमारी में भी ज़रूर कोई मेरी बेहतरी छुपा के रखी होगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरी बहन इस तरह से मुझे अचानक आके मिली। मैं आपको अपना वो वाला टाइम और अपने वो वाले इमोशंस, मैं जो है ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आप लोगों को बताने के लिए कि मैं कितनी खुश हुई जब ये आई। ऐसा ही है। मैं बाजी को वहाँ से कॉल किया करती थी, तो बाजी एक दो दिन ऐसे हुए कि बाजी ने मुझसे बात ही नहीं की। रामीन से एक दिन मैंने कहा कि रामीन आज खाला की प्लीज़ मामा से बात करवा दें। तो रामीन ने कहा कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है खाला, मामा तो बात नहीं कर सकती। तो मुझे बस इतना, फिर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैंने कहा नहीं, अब तो मैं नहीं रह सकती कि इस तरह बाजी की इतनी तबीयत ख़राब है कि वो मुझसे बात भी नहीं कर सकती। तो फिर कामरान ने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, आप जाओ ना बाजी के पास जाओ और सरप्राइज़ दो जाकर बाजी को कि आप आए हो ना बाजी के पास। तो बस इसी तरह से मैंने उमर भाई को बताया कि उमर भाई मैं आ रही हूँ, तो आपने मुझे रिसीव करने के लिए आना है। तो फिर उमर भाई मुझे एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए गए और हमने फिर आकर जब बाजी को सरप्राइज़ दिया, वाकई वो बहुत इमोशनल वो एक टाइम था। और ये लोग अभी सो रहे थे और मैंने इनको आकर उठाया और रामीन, साइम और बाजी इतने खुश, और मैं भी इनके साथ, और वो खुशी के हमारे जो आंसू थे ना वो रुक नहीं रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बाजी को सेहतयाब किया है, अल्लाह ताला का एहसान है, आप सबकी दुआएं हैं। मैंने भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ और जाने की वजह भी बताई थी, तो मेरे भी व्यूअर्स ने बहुत सारी दुआएं बाजी के लिए भेजी, तो उन सब का भी बहुत शुक्रिया मानीस किचन के थ्रू। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आमीन सुम आमीन, मंद रखे। तो जनाब इसका चैनल है सोबीज़ व्लॉग, उस पर ये बहुत प्यारी वीडियोस बनाती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि यूके जाना चाहते हैं और उनको डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके आंसर्स उन्हें कहीं से नहीं मिल पाते। तो सोबिया बहुत अच्छी हेल्पफुल वीडियोस बनाती है। आप लोग इसके चैनल पे जाइए, वीडियोस देखिए, उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह ताला आप में से जो भी कोई किसी के माइंड में कोई क्वेरी है लंदन जाने के लिए या वीज़ा पूरे से रिलेटेड, यूके में जाने के लिए, वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी किसी के माइंड में है, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सोबिया के चैनल पे बहुत प्यारी वीडियोस हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पर यूके जाना चाहते हैं, स्पाउस वीज़ा पर, या फिर वर्क वीज़ा पर आप पाकिस्तान से यूके जाना चाहते हैं, तो तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मौजूद है। इसके अलावा अगर आप यूके स्पाउस वीज़ा पर जा रहे हैं और आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना है, तो उसके लिए भी वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हम देते हैं, लाइफ इन द यूके टेस्ट की भी ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी इन ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकते हैं। तो जनाब आप सबके लिए आज की वीडियो बस यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट नए नए वीलॉग्स आते रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपके साथ अपनी सारी हिस्ट्री, जो कि मैंने इतना टफ टाइम देखा, वो मैंने क्यों देखा, मेरे साथ क्या ऐसा हो गया था, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो आप मानीस किचन को देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी और नई नई इंफॉर्मेशंस मिलने वाली हैं इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, बहुत अच्छा सोचिए,
बहुत अच्छा बोलिए और बहुत अच्छा खाइए। अल्लाह हाफिज। और मेरी भी ये तमाम दुआएं बाजी के लिए हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन, आमीन सुम आमीन। ये वापस जा रही है, इसके जाने में बस चंद दिन रह गए हैं और मैं बहुत उदास हूँ, बहुत और मैं उदास भी। हूँ कि बस अब ये वापस जा रही है। बहरहाल अल्लाह ताला इसको खैरियत से लेके जाए आमीन, और अल्लाह ताला आमीन। जिंदगी में इसके लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत आसानियाँ करें। आमीन सुम आमीन। आमीन। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियोस को लाइक करने का, शेयर करने का। इसी तरह से शोबिज़ व्लॉग्स को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी इंशाल्लाह। तरफ से अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।